हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय प्रेम प्रकाश मेवाड़ा में। दोस्तों, हम जो पिछले वीडियो में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके बारे में हमने कुछ संक्षिप्त परिचय जाना। यहाँ पर कुछ उसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए हम आज की नई जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात कर रहे थे हम कि जिन मानव समाजों ने तीव्र गति से तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन किया वे आधुनिक मानव समाज कहलाए, और जो मानव समाज वातावरण समायोजन की प्रक्रिया में पिछड़ गए वह मानव समाज विश्व में जनजाति वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात ऐसे लोग आज भी आदिम जीवन जी रहे हैं। फिर हम बात कर देते हैं संक्षिप्त में कि जनजातियों से क्या तात्पर्य हैं। तो वे जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती हैं, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं होती हैं। अर्थात जनजातियों की सामाजिक व सांस्कृतिक जो है जनजातियां जो हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब हम बात करते हैं कि विश्व में जनजातियां कहाँ कहाँ निवास करती हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर के द्वारा यानी कि छोटे छोटे जो क्लिप फ़ोटो हैं उसके द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया कि कहाँ कहाँ पर जनजातियां निवास करती हैं। तो जैसे शीत प्रदेश, घने जंगल, उष्ण शुष्क मरुस्थल, घास के मैदान। अब हम बात करते हैं कि विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो उनमें ध्रुवीय प्रदेशों की एस्किमो, याकूत, सैमोयड्स जनजाति। विषुवत-रेखीय सघन वनों की बात करें तो वहाँ पर पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति। उष्ण शुष्क कालारी मरुस्थल की बात करें तो वहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी इसी जनजाति पर आधारित है। उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों की जो है मसाई और बद्दू जनजाति हैं। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों की भील, गौंड, संथाल, मीणा, नागा जो अन्य जनजातियां जो हैं इनके बारे में भी आपको अगले चरण में विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों की खिरगिज जनजाति होती हैं। तो दोस्तों, ये तो प्रमुख विश्व में पाई जाने वाली जनजातियां हैं जिनके बारे में आपको मानव भूगोल की इस यूट्यूब चैनल जो है अपना ज्योग्राफी बाय प्रेम प्रकाश मेवाड़ा, इसमें आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी प्रमुख जनजाति बुशमैन। देखो, बुशमैन जनजाति को और भी अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कोशान, रवि, बसारवा। तो दोस्तों, इसके ये उपनाम आपको याद रखने हैं। अब परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ जाते हैं कि बुशमैन जनजाति के लोगों की शारीरिक बनावट की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो इसके भी कुछ 2-4 बिंदु हैं जिन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे यह लोग नाटे कद के होते हैं, नाटे का मतलब छोटा। दूसरा, यह जनजाति निग्रेटो प्रजाति से संबंधित हैं। तीसरा, बुशमैन जनजाति के लोगों के जबड़े मोटे और जो है होठ बाहर निकली हुई होती हैं। अगला, इनकी आँखें छोटी व गोल होती हैं परंतु चौड़ी नहीं होती। अगला, इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। तो ये है इनकी शारीरिक बनावट और इनकी विशेषता। अगर आपसे पूछा जाए कि बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र का उल्लेख कीजिए, तो दोस्तों इसे अच्छे से याद कर लेना कि बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित हैं। और हम बात करें कि कालारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के जो मैदान हैं और दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तथा अंगोला, इन क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती हैं। इस मानचित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये विश्व का मानचित्र है। ऊपर के भागों में जो आपको डिज़ाइन जो दी गई है, मतलब जो शेड दिख रहा है, वो तो एस्किमो जनजाति का है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में नीचे देखिए, वहाँ पर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है ये जनजाति पाई जाती है। और वापस मैंने इसको बड़े साइज़ में दिखा दिया आपको, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं मानचित्र में।
अब हम बात करते हैं कि इनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। तो अगर आपसे पूछ जाए कि भाई बुशमैन जनजाति की भौगोलिक परिस्थितियों को उल्लेख कीजिए, तो ये बिंदु आपको अच्छे से याद करना है। नंबर 1 लेते हैं, कालाहारी मरुस्थल का धरातल ऊबड़ खाबड़ है। दूसरा, यहाँ पर अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तीसरा, यहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पर वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, परंतु रातें ठंडी रहती हैं। और गर्मियों की ऋतु जो है वो लंबी, सर्दियों की ऋतु छोटी होती हैं। अगला, यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं। तो इन बिंदुओं को अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर है, या थोड़ा सा गलत हो गया। फिर देखिए, वनस्पति और जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वनस्पति में बुशमैन के निवास क्षेत्र में जो घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर पेयजल का प्रमुख आधार जो त्यामा होता है, ठीक है, वो बहुतायत से पाया जाता है। त्यामा के बारे में बता देता हूँ। ये जो है वो एक प्रकार का जो मतीरा होता है ना, मतीरा या तरबूज कहते हैं उसको, तो उसके जैसा ये होता है। फिर जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जैसे हिरन, बड़े कोदू, स्टैनबॉक, खरगोश, जिराफ, शतरमुर्ग, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा, सियार आदि बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो क्या क्या उनके आर्थिक क्रियाकलाप हैं। बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से क्या हैं, आखेटक जनजाति हैं। और बुशमैन जनजाति में प्रत्येक परिवार अपने भोजन की स्वयं व्यवस्था करता है, अर्थात प्रत्येक परिवार अपने लिए भोजन की व्यवस्था स्वयं करेगा, दूसरों के भरोसे नहीं रहेगा। यह जनजाति जंतुओं की बोली की नकल करने में बड़ी ही पारंगत होती हैं, और इससे वह उन जंतुओं को आसानी से शिकार करते हैं। यह लोग तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकारी को जाल में फंसाने के लिए भी बड़े बड़े उन्नत तरीके ये काम में लेते हैं, जैसे कि कीचड़ में गिराकर, फंदे में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर या विषाक्त जल पिलाकर। तो ये बुशमैन जनजाति जो है वो एक बेहतर शिकारी जनजाति मानी जाती हैं। फिर हम बात करें बुशमैन जनजाति के भोजन की, तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको याद रखना है। नंबर 1 कि बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। दूसरा, बुशमैन जनजाति के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, और इनके लिए एक रोचक बात है कि एक बुशमैन आधी भेड़ को एक बार में खा जाता है, और अगर बात करें 2 बार की तो 2 बार में तो पूरी की पूरी भेड़ ही खा जाता है। फिर इनकी बात करें शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेर, शहद, ये भी इनके भोजन का प्रमुख अंग हैं। दीमक, चींटियाँ और उनके अंडे, ये तो इनके लिए बहुत ही प्रिय भोजन है। दीमक की बात करें तो ये इनको बुशमैन राइस कहा जाता है। दीमक क्या है बुशमैन के लिए? बुशमैन राइस। और यह जनजाति भोजन के ताज़े और बासियापन की परवाह नहीं करती कि ये तो ठंडा है, ये पुराना है, ये ताज़ा भोजन है, ऐसा वो सोचती नहीं है। जो भी मिला बस ग्रहण कर लिया। यह जनजाति भोजन का संग्रहण नहीं करती क्योंकि यहाँ उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ये भोजन संबंधी जो बातें हैं वो अच्छे से आप 2-3 बार देखें, आपको ये याद हो जाएगी और इन्हें कंठस्थ कर लें। फिर हम बात करते हैं दोस्तों बुशमैन जनजाति के वस्त्रों की, तो इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए कि बुशमैन बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि लंगोट, तो यह पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का तिकोना वस्त्र होता है जिसे लंगोट कहा जाता है। फिर बात करें एप्रन की, तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि एप्रन क्या है, तो देख लीजिए
बुशमैन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का चौकोर वस्त्र। इस वस्त्र को महिलाएं सामने और पीछे की ओर कमर से लटका कर बांधती हैं। इस वस्त्र को एप्रन कहा जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों चोंगा की। तो बुशमैन महिलाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वस्त्र होता है उसे चोंगा कहा जाता है और इसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोस। यह वस्त्र जो है बिस्तरबंद दोनों ही प्रकार का होता है। इस वस्त्र के अंदर महिलाएं अपने शिशु तथा जो संग्रहित जो वस्त्रों को लपेट कर, जो भी वस्तुएं होती हैं या वस्त्र लिख गया है तो वस्तुओं को लपेट कर लाती हैं। फिर देखिए दोस्तों, बुशमैन जनजाति चमड़े की टोपी और जूतों का भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इन्हें अच्छे से याद करने का प्रयास करें ताकि मेरी मेहनत आपके लिए जो है सहायक सिद्ध हो सके। फिर देखिए दोस्तों आगे, ये चोंगा या क्रॉस जिसे पहनकर आपके सामने जो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, बुशमैन जनजाति के निवास गृह यानी कि इनका जो निवास घर कैसे होते हैं। बुशमैन चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। बुशमैन खुले क्षेत्र में पेड़ की टहनियों, घास तथा जानवरों के जो खाल होती हैं उन खाल से बने हुए गुंबदनुमा जो झोपड़ी होती है उसका प्रयोग करते हैं। वेर्फ की बात करें, परीक्षा में प्रश्न में आता है वेर्फ क्या है, तो यह बुशमैन लोगों का एक अल्पकाल यानी अल्पकालीन अवधि का एक गांव होता है, यानी कि कुछ समय में जहाँ रहते हैं, ठहराव करते हैं, उसको वेर्फ कहते हैं। और इस गांव में 8 या 10 झोपड़ियाँ का जो समूह है वो पाया जाता है। तो वेर्फ के बारे में भी आप अच्छे से ध्यान में याद करें इसको। बुशमैन जनजाति के औजार एवं हथियार की बात करें तो बुशमैन जनजाति तीर कमान, नुकीली डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड आदि अनेक हथियार रखते हैं और बुशमैन लोग विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं। इन तीरों का जो नुकीला जो अग्रभाग हैं वो शतुरमुर्ग, जिराफ के जो पैर की जो हड्डियां होती हैं उसको घिस कर बनाया जाता है नुकीला। बुशमैन जनजाति तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित जो शिकार है उसको भी बड़ी आसानी से मार सकते हैं, इतने ये कुशल शिकारी होते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए बुशमैन पेड़ की छाल से रस्सियां बनाते हैं। यहाँ पर नीचे देख लीजिए बुशमैन जनजाति के जो प्रमुख औजार हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। फिर देखिए दोस्तों, बुशमैन जनजाति के बर्तन या उनके पात्र। तो बुशमैन जनजाति के पास बर्तन बहुत कम होते हैं। बुशमैन लोग जल रखने के लिए शतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते हैं और ये लोग शतुरमुर्ग के अंडे से आभूषण भी बनाते हैं। वस्तु को एकत्रित करने और ले जाने के लिए हिरण की जो खाल होती हैं उसकी थैलियाँ बनाई जाती हैं। भोजन करने के प्याले व अन्य बर्तन लकड़ी के बने होते हैं। फिर देखिए दोस्तों, बुशमैन जनजाति के सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता की बात करें तो आप इसे अच्छे से याद कर लें कि बुशमैन लोगों के समूह में 20 या 20 से कम सदस्य शामिल होते हैं। बुशमैन लोगों का दल बहुत छोटा होता है। यह लोग जादू टोने और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। बुशमैन लोगों की 2 भगवानों में आस्था है, पहला जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। बुशमैन लोगों में बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचने का कार्य ओझा करता है। जैसे अपने इधर जो भोपा जी होते हैं ना, वैसे ओझा, उनके वहाँ पर ओझा जो है वो भूत प्रेतों और आत्माओं से उनकी रक्षा करने का कार्य करता है। बुशमैन लोगों की चट्टानों पर की गई पेंटिंग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और इनकी क्राफ्ट वस्तुएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि शतुरमुर्ग के अंडे की खोल के आभूषण, जिराफ के पैर की हड्डियों से बने तीर कमान, ये सभी जो है इनकी प्रमुख सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषता हैं। तो दोस्तों इसे अच्छे से याद करने का प्रयास करें।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मैं इस अगले वीडियो में और अधिक से अधिक प्रयास करूं, ताकि आपके लिए वीडियो लाभदायक हो और मुझे भी इससे अधिक प्रसन्नता मिले। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ज्योग्राफी बाई प्रेम प्रकाश मेवाड़ा। धन्यवाद।